नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जल्दी पैसे बना लेते हैं जबकि दूसरे सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं? क्या वो जादू जानते हैं जो आप नहीं जानते? चलिए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं एक ऐसी किताब के जरिए जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया, रिच डैड पुअर डैड। इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने, एक अमेरिकी बिजनेसमैन और लेखक जिन्होंने 1997 में पहली बार इस किताब को पब्लिश किया था। तब से यह हर उस इंसान के लिए गाइड बन गई है जो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखता है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पैसे की दुनिया में डुबकी लगाने जा रहे हैं और सीखेंगे वो 6 रूल्स ऑफ मनी जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब में रॉबर्ट अपनी जिंदगी के 2 पिताओं की कहानी बताते हैं। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। वो पढ़े लिखे थे, नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसे की तंगी में रहे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, यानी रिच डैड। वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन बिजनेस में माहिर थे और अमीर बन गए। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और आज हम उसी फर्क को समझेंगे। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के 6 सबसे अहम नियमों को देखेंगे, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। हर नियम को हम भारतीय उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि यह आपके लिए और भी रिलेटेबल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला नियम है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मतलब? इसका मतलब यह नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि वो अपने पैसे को इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ज्यादातर लोग एक नौकरी करते हैं, महीने के अंत में सैलरी लेते हैं और फिर उसे खर्च कर देते हैं, EMI, बिल्स, शॉपिंग। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि हमें अपने पैसे को एसेट्स में लगाना चाहिए। एसेट वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, जैसे किराए का मकान या शेयर मार्केट से डिविडेंड। उदाहरण लीजिए, भारत में लोग अक्सर नई कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख की कार EMI पर ली। अब हर महीने आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि यह आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। लेकिन अगर आप वही पैसा एक छोटे से फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं और उसे किराए पर देते हैं, तो आपको हर महीने 15,000 रुपए मिल सकते हैं। यह एक एसेट है। टिप: अपनी सैलरी का 10% हर महीने बचाएं और उसे म्यूचुअल फंड्स या SIP में डालें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पैसा आपके लिए काम करने लगा है। दूसरा नियम है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको पैसा बनाना और बढ़ाना है तो पहले उसे समझना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको पता हो कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है, टैक्स कैसे काम करता है और निवेश के क्या ऑप्शंस हैं। भारत में ज्यादातर स्कूलों में यह नहीं सिखाया जाता। नतीजा, लोग घर को सबसे बड़ा निवेश समझते हैं, लेकिन यह सच नहीं। अगर आप घर में रहते हैं तो यह एक लायबिलिटी है। इसमें मेंटेनेंस, टैक्स और बिजली का खर्चा होता है। लेकिन अगर आप इसे किराए पर देते हैं तो यह एसेट बन जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं। अगर आपको बजटिंग और निवेश की समझ होगी तो आप उसका 20% यानी 10,000 रुपए बचा सकते हैं। लेकिन बिना समझ के आप सारा पैसा खर्च कर देंगे। टिप: आज से एक नोटबुक शुरू करें, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखें और हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करें। YouTube पर फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियो देखें, ये फ्री है। तीसरा नियम है, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहे, अपने लिए कुछ ऐसा करें जो एक्स्ट्रा इनकम दे। भारत में लोग जॉब को सबसे सुरक्षित रास्ता मानते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि असली सिक्योरिटी तब आती है जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टीचर हैं तो शाम को ट्यूशन दे सकते हैं या एक छोटा सा YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर सेलर बन सकते हैं या फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। टिप: अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके एक साइड बिजनेस शुरू करें। शुरू में छोटे कदम लें, जैसे 5,000 रुपए का निवेश। चौथा नियम है, टैक्स और कॉर्पोरेशंस की ताकत को समझें। अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अपने फायदे में इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बिजनेस को कंपनी बनाकर चलाते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े। भारत में आप LSS म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। यह सेक्शन 80C के तहत आता है। या अगर आप फ्रीलांसर हैं
तो एक छोटी कंपनी रजिस्टर करें। अपने लैपटॉप, इंटरनेट जैसे खर्चों को बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर टैक्स कम करें। टिप: अपने सीए से मिले और टैक्स प्लानिंग शुरू करें। हर साल 1,50,000 तक की छूट आप ले सकते हैं। 5वां नियम है, अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। इसका मतलब है कि वो मौके ढूंढते हैं और नए तरीकों से पैसा कमाते हैं। उदाहरण: मान लीजिए आप एक पुरानी प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदते हैं, उसे ठीक करते हैं और फिर ज्यादा कीमत पर बेचते हैं, या शेयर मार्केट में कम कीमत वाले स्टॉक्स में निवेश करते हैं। भारत में डिजिटल बिजनेस प्रगति कर रहा है। आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं या ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हैं। टिप: अपने आसपास मौके ढूंढें। छोटे शहरों में प्रॉपर्टी या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सोचें। 6वां नियम है, सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। रिच डैड कहते हैं कि नौकरी को सिर्फ सैलरी के लिए न करें, उसे एक मौके की तरह देखें जहां आप नई स्किल्स सीख सकते हैं। उदाहरण: अगर आप मार्केटिंग की जॉब करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीखें। यह स्किल भविष्य में आपका खुद का बिजनेस शुरू करने में काम आएगी। टिप: हर साल एक नई स्किल सीखें, जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के 6 नियमों के पैसे। इन नियमों को अपनाकर आप अपनी सोच और जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखें, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी से आप अपने गोल्स जरूर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा नियम आज से शुरू करने वाले हैं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते।